हरिओम नारायण हर हर महादेव जय उठक। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार वास्तु शास्त्र तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र। अगले क्रिया में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या, अष्टमम महागौरी। मां भगवती महागौरी का आधिपत्य कौन से ग्रह पर होता है, कौन से राशि पर होता है, और उनका जो स्वरूप है कौन से जरी पर विशेष प्राप्त होता है, उस जरी को ग्रहण करने से क्या क्या लाभ होता है, यह मेरा विषय है। तो कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कत्यायनीति च सप्तमम कालातेति महागौरी च अष्टमम। तो महागौरी स्वरूप का अर्थात शिव की अर्धांगिनी मां भगवती पार्वती का एक स्वरूप है, जिसके महागौरी के नाम से जानते हैं। पार्वती का स्वरूप तो आठवीं रूप जो है मां भगवती दुर्गा का, वो महागौरी है। और महागौरी जो है बहुत ही शांत स्वभाव की, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, कमंडल लिए हुए उस प्रकार के स्वरूप है। जितना उनका स्वरूप के बारे में व्याख्याएं तो कम है, हम जिस विषय बिंदु पर चलते हैं उस विषय बिंदु पर चलते हैं क्या। तो अब महागौरी की आधिपत्य जो है किस ग्रह पर होता है, किस राशि पर होता है। अब देखना यह है कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, तो महागौरी का आधिपत्य वृश्चिक राशि पर होता है। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, तो मंगल। तो जब भी कोई मंगल घर में होता है, विवाह आदि मांगलिक कार्य होता है, तो मां भगवती महागौरी और शिव की ही आराधना पहले संगीत के माध्यम से हमारे माताएं बहन करती हैं। तो उसी स्वरूप को हम पूजेंगे, महागौरी के स्वरूप को पूजेंगे, आठवीं स्वरूप को पूजेंगे। और इनकी आधिपत्य वृश्चिक राशि पर होती है, और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल हैं, और मंगल के विशेष जो गुरु हैं महागौरी हैं। तो जिस व्यक्ति के राशि वृश्चिक है उसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल अत्यधिक प्रीत अवस्था में है, वह मांगलिक दोष से प्रीत है, तो उस व्यक्तियों को चाहिए क्या कि मंगल की पूजा करें। यदि मंगल बहुत मृत्यु स्थान में रक्त विकार से परेशान कर रहे हैं, मस्तिष्क नस से परेशान कर रहे हैं, उस स्थिति में महागौरी की आराधना अति आवश्यक, शिव के साथ। अब देखना गया है कि इस महागौरी माता का आधिपत्य जो है किस जरी पर होता है। तो वो महागौरी की आधिपत्य सबसे तुलसी 7 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो सफेद तुलसी, काली तुलसी, और कह रहे हैं मरुआ, जिसको मरुता कहते हैं, दवना मरुआ, दवना, और कुदेरक, अर्जक और षटपत्र। ये 7 प्रकार के तुलसी हैं। जो दवना जो है विशेषतः माता के प्रिय है। तो ये 7 प्रकार के तुलसी को लेकर, विशेषतः दवना लेकर मां भगवती को अर्पित करना सबसे ज्यादा कोई मां भगवती के प्रिय है दुर्गा का, तो दवना मरुता। तो ये 7 तुलसी में से जो आपको प्राप्त हो सके, और मंगल आपके कुंडली में खराब हैं, तो इस दवना मरुआ के जड़ को ले लें, तुलसी के जड़ को ले लें, और लेकर के मां भगवती के अष्टमी के दिन, 8वें स्वरूप के दिन, लक्ष्मी स्वरूप में, क्योंकि लक्ष्मी का भी एक रूप माने जाते हैं महागौरी। अब 8वें दिन किसकी पूजा होती है, तो महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसको अभिमंत्रित करके, इस जड़ को, तुलसी के जड़ को मंगलवार के दिन या अष्टमी के दिन अभिमंत्रित करके अपने दाहिने भुजा या गला में धारण करना है। और
धारण करके फिर क्या करना है, तो माँ भगवती के अष्टमी से प्रारंभ करके 3 महीने तक दुर्गा कवच और अर्गला का पाठ करना है, एक घी के दीपक जलाकर। और ध्यान रखना है कि 3 महीने तक कम से कम आप लहसुन प्याज तक वर्जित करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुलसी धारण करेंगे आप अपने गले में, तो यहाँ तक कि लहसुन प्याज को भी वर्जित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि लहसुन प्याज आप ग्रहण करते हैं तो सारा पूजा निष्फल हो जाएगा और उल्टा परिणाम मिलेगा। जितना आप पूजा नहीं करने से परेशान हो, उससे 1000 गुना आप पूजा करने से परेशान हो जाइएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के राशि जो है वृश्चिक है, उसके स्वामी मंगल हैं, और मंगल के स्वामी माँ भगवती महागौरी हैं, तो महागौरी की आराधना करना है। या मंगलवार से, मंगलवार का अष्टमी पर विशेष होगा, नहीं तो अष्टमी तिथि से ही करना है। अब देखना है कि वैसे व्यक्ति जो लहसुन प्याज तक खाते हैं वो क्या धारण करेंगे। यदि आप लहसुन प्याज तक खाते हैं तो आपको तुलसी का जड़ी नहीं धारण कर, क्या, दौना मरुता का जड़ी। तो दौना मरुता का जड़ क्या करेंगे आप कि मंगलवार या अष्टमी या सप्तमी के देवता देकर अष्टमी को लाएंगे और खूब प्रेम से उसकी पूजा करेंगे मां भगवती का, और उस पर अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा तक करेंगे और करके उसके लाल कपड़ा में, चूंकि मंगल है, मंगल के स्वयं मां भगवती हैं, तो लाल कपड़ा में अष्टमी के दिन अपने गला या बाहों में धारण करने से आपको लाभ होगा। अब तुलसी नहीं हम प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको क्या चाहिए, तो नित्य प्रतिदिन 3 महीने तक कोई तुलसी मिल जाए, 7 तुलसी में कोई तुलसी मिल जाए, उस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना करके प्रातः काल मुख को धोकर स्वच्छ होकर पूजन पाठ करके और मां भगवती महागौरी का ध्यान करते हुए, मंत्र को ध्यान करते हुए, और महागौरी माता से यह कहना है कि मेरे जो आंतरिक रोग है उसको दूर करें। 3 महीने तक वो तुलसी का अर्क लेंगे आप, तो मुझे 100% विश्वास से कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, आपके अंदर जो रोग है वो सारा समाप्त होगा। विशेषतः वैसे व्यक्ति जिसको हृदय रोग है, मस्तिष्क रोग है, वो व्यक्ति। अब देखिए तुलसी ऐसी है, 500 तुलसी मिलाकर हम करते हैं, तो एक तुलसी जो है मेरे भाई, मेरे मित्रों, तुलसी से हजारों करोड़ों रोग जो हैं आपके जो अंदर हैं वो सारा रोग समाप्त हो जाएगा। साथ ही दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो ऊपरी बलाएं जो है, बाधाएं जो हैं, वो भी आपका समाप्त हो जाएगी। किसी का नजर दोष भी नहीं लग पाएगा। संकल्प होने चाहिए, तो संकल्प उस मेडिसिन औषधि को लेने में संकल्प होना चाहिए, और इस औषधि बांधने में भी संकल्प होना चाहिए, औषधि ग्रहण करने में भी संकल्प होनी चाहिए, और पाठ करने में भी संकल्प होना चाहिए। किस उद्देश्य से पाठ कर रहे हैं, यह विषय बिंदु है। तो इसका प्रयोग करने से आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाइए। कितना भी आपके कुंडली में मंगल गड़बड़ है, मार्केश है, रक्त विकार है, नस से संबंधित है, सारा समस्या का एक ही उपाय है महागौरी। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो, दूसरे भी राशि का है तभी तुलसी का प्रयोग करते हैं। तुलसी एक माँ भगवती लक्ष्मी का प्रयोग है। तो इस प्रयोग से आपको 100% लाभ होगा। और क्या करना है, दौना मरुआ जानते हैं, यदि नित्य मिले विशेषता, तो मंगलवार से नित्य 3 महीने तक मां भगवती के दौना मरुआ चढ़ाएं। विशेष आपके अंतर आत्मा में जो कार्य हैं, जो बहुत दिनों से रुका पड़ा हुआ है, वो कार्य भी 3 महीने के अंदर संपादित हो गया, संपूर्ण हो जाएगा, यदि आप इस कार्य को, उपचार को करते हैं तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों,
मेरे बहनों, जो भी हमारे छोटे बड़े व्यक्ति हैं और परेशान हैं, तो उनको परेशानी को दूर करने के लिए इस उपाय को मैं बताया हूँ। अब मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ कि आप जैसा बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उन सारे व्यक्ति तक इस वीडियो को प्रसारित कर दीजिए, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हों और उनको लाभ होने से मेरे आंतरिक आत्मा में प्रसन्नता होगी और मेरा तो लाभ होबे करेगा। आप तो सब लोग जानते हैं, वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब शेयर कीजिए तो हमको लाभ होगा। तो मेरे से इस की द्वेषता न करके, किसी से द्वेषता न करके सब जन तक इस वीडियो को आप लोग निवेदन पहुंचा दीजिए। जितना हो सके आप लोगों को, जितना आपके संपर्क में लोग हैं, उन सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोग लाभान्वित हो और कोई कष्ट ना। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में कहा गया है, एक ब्राह्मण ही ये कह सकता है क्या कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ये ब्राह्मण के मन में ही होता है कि सभी भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग रहे, ईश्वर ना करे किसी को कोई कष्ट हो। तो इस विचार से मैं अपना ज्योतिष, अपना उपचार लेकर के आपके भारतीय समाज में लाया हूँ, ताकि सभी लोग इससे अवगत हो जाएं और सभी लोग सुखी रहें। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, प्रार्थना, आग्रह है, इसको थोड़ा सा शेयर कर दें मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे अनुज, जो भी माताएं बहन हैं, उन लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा यही कि सभी लोग शेयर कर दें। बस इतना ही आपको थोड़ा सा करना है, ताकि सभी लोग प्रसन्नचित रहें, सभी लोग खुश रहें। ऐसे कार्य करें और बहुत सारे आपको लेकर आए। हम आपको ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ेगा, मैं खुद आपको बताऊंगा। सब जितना वीडियो में बताया हूँ, जो भी आपको कष्ट है, उस कष्ट का मेरे पर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसको दिक्कत है हमको, मैं आपको उस कष्ट का निवारण सतत प्रयास के साथ वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर अवश्य पहुंचाऊंगा, कहीं दो राय नहीं है। प्रयास करूंगा कि आप तक जाए। चलते हैं, इतना ही अपने बारे को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव, जय माँ महागौरी।